लेकिन क्रांति, आपको क्या लगता है कि सिर्फ आप जैसा कह रही हैं, बीजेपी जैसा कह रही है कि नवाब मलिक के दामाद को गिरफ्तार करने की सजा भुगत रहे हैं, इसलिए निशाने पर आपके पति है, और भी कुछ रीजंस हैं, या आपको लगता है सिर्फ यही रीजन है कि अभी ही क्यों, टाइमिंग अभी क्यों, और समीर ही क्यों, कुछ और भी रीजंस हैं, या सिर्फ दामाद को गिरफ्तार किया 8 महीने जेल में रखा इस वजह से? इंटरव्यूज में से भी साफ कह दिया था कि मैं तो इस इंसान को नौकरी से निकालने ही वाला हूँ। वो जो पूरी गुंडागर्दी की जो बातें हैं कि इसकी कुर्सी तो मैं छीन के रखूंगा, इसको मैं जेल भेजूंगा, ये उन्होंने तब नहीं किया जब उनके दामाद जी अंदर थे। उन्होंने वेट किया, उसके बाद उन्होंने लोगों को ब्रेन वॉश करने की शुरुआत किया। स्टार्टिंग से उन्होंने ये कहना चाहा पहले, क्योंकि सबको पता है ना ये मेडल से पुरस्कृत किए हुए अधिकारी है, इनको हमेशा अवार्ड्स मिले हैं, मेडल्स मिले हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके इंडिया को दिया है। तो ऐसे इंसान को इमीडिएटली कोई नहीं ना बिलीव करेगा कि ये करप्ट है या कुछ है। तो उन्होंने बेस बनाना शुरुआत किया, एक बेस बनाते गए। वो पहले उन्होंने कहा कि हाँ ये मालदीव्स गए थे, फिर दुबई गए थे, उधर से उन्होंने पैसा रोकड़ा जमा करने की कोशिश की ताकि जब वो एक्सटॉर्शन का इल्जाम लगाए तो लोग उनके ऊपर इजीली बिलीव करें। बट लेट मी टेल यू, लोग जिनके सामने हम हर दिन आके प्रूफ्स रखते हैं, धीरे 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 उनकी नवाब जी की सारी चालें काम नहीं कर रही है, क्योंकि हर जगह पे समीर वानखेड़े लीगल प्रूफ्स के साथ बात करें, उनकी पूरी फैमिली लीगल प्रूफ्स के साथ बात करके जनता के सामने प्रूफ्स रख रही है, और हर एक मोड़ पे नवाब जी को गलत ठहराया जा रहा है। हम रोज सुबह उठते हैं तो एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कभी बेनामी चिट्ठी होती है, कभी निकाहनामा होता है, कभी जाति प्रमाण पत्र होता है, कभी दाढ़ी वाला होता है, कभी जेल भेज दूंगा होता है, कभी 25 करोड़ का 18 करोड़ 8 करोड़ होता है, कभी कोई गवाह हॉस्टाइल हो जाता है, कभी कोई गवाह आरोप लगाता है। मैं फिर से वही सवाल कि बार बार जहन में आता होगा भी, गलत केस ले लिया हाथ में, बड़े लोग हैं, लड़ाई बड़ी है, कड़ी है, मंत्री के बेटे को पकड़ा, और बॉलीवुड में ड्रग्स, शाहरुख खान लड़का, इस मतलब आता है कि गलत केस ले लिया हाथ में। क्योंकि आज शायद आपके पति से भी पूछताछ हुई है 4 घंटे, अगर मैं गलत नहीं हूँ 4 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई है। जो जांच कर रहा है वही जांच अधिकारी की जांच हो रही है, अब ये उल्टा हो गया यहाँ पर। तो कभी लगता है कि गलत केस ले लिया? नहीं, इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि ये केस जो नवाब जी कर रहे हैं उसका इस केस से कोई लेना देना है या नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन ये ऑब्वियसली उनके जो सन इन लॉ के साथ हुआ है उसका ये बदला ले रहे हैं। अच्छा, वो सबको बोलते फिरते हैं कि वो बेगुनाह है, लेकिन कोर्ट ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि वो बेगुनाह है। उनकी केस अभी भी चल रही है, वो बेल पे बाहर है, तो वो सब जुडिस मैटर को पब्लिक में आके सीधा कैसे क्लियर कर देते हैं। एट द सेम टाइम अगर उनका ये उन्होंने एक शपथ ली थी जब वो मंत्री बने थे कि मैं किसी का भी पर्सनल लाइफ बाहर नहीं लाऊंगा, और आज पूरा पर्सनल लाइफ बाहर लाने के बाद वो बोलते हैं मैंने कहाँ कुछ कहा, मैंने कहाँ कुछ रिलीजन का किया, मैंने कहाँ कुछ उनको रिलीजन के बारे में बोला, मैंने कहाँ कोई पर्सनल लाइफ बाहर निकाली। आपको इतनी भी मतलब ये नहीं है, शर्म नहीं है कि आप ये सब करने के बाद बोलते मैंने कहाँ किया। और जहां तक आपने पूछा कि एक अधिकारी की जांच हो रही है, मुझे इस बात का गर्व है कि समीर जी ने रिक्वेस्ट भी की थी इस जांच के लिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, उनके ऊपर कभी कोई दाग नहीं लगा, कोई कलंक नहीं लगा। तो मैं चाहती हूँ कि इस जांच से सब कुछ साफ हो जाए और समीर एक हीरे की तरह चमक के बाहर निकले। एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश हो रही है, देखो क्या हाल किया था, ये होगा, कोई अगर हाथ डालने की कोशिश करेगा, मंत्री के बेटे या बॉलीवुड, ऐसी चीजें, एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश हो रही है, मैसेज देने की कोशिश कि हिम्मत मत करिएगा आज के बाद, कोई भी अधिकारी क्यों ना हो। जी हाँ, जी हाँ, और ये ओपनली किया, ऐसा भी नहीं है कि छुपम छुपाई चल रही, नहीं, ये ओपनली हो रहा है, ये अन्याय ओपनली वो कर रहे हैं, लोगों के सामने कर रहे हैं, और सब लोग जो सिस्टम में है वो बैठ के इस चीज का तमाशा देख रहे हैं। कौन कौन लोग हैं वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, कि जो चाहते हैं कि समीर वानखेड़े उस कुर्सी से हट जाए, जिनके ड्रग्स में इन्वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जिनके पेट पे लात आ रही है समीर वानखेड़े उस सीट पे है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये एक एग्जाम्पल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज के बाद अगर हम रिच एंड पावरफुल लोगों के साथ किसी ने पंगा लिया तो उसका हशल भी यही होगा। और ये एक आखिरी सवाल क्रांति आपसे, एक और आज निकाहनामा सामने आ गया है, आपके पति मुस्लिम है?
जी नहीं, समीर ने कभी भी अपने रिलीजन को कन्वर्ट नहीं किया। मियर एक निकाहनामा पे साइन करके वो कन्वर्ट नहीं हो जाते। आप कोई भी लॉयर से पूछ सकते हैं ये बात, आप कोई भी लीगल टीम को जांच सकते हैं ये बात। जब तक वो अपने आप को ऑफिशियली कन्वर्ट नहीं करते हिंदू से मुस्लिम, तब तक इंडियन जुडिशरी सिस्टम के हिसाब से वो हिंदू ही हैं और उनकी जो कास्ट है वो महार है। सेकेंडली, उन्होंने अपनी ये जो निकाह किया वो अपने माता जी के खुशी के लिए किया, उसके ऊपर साइन की। उस डॉक्यूमेंट का उनके लिए कोई मतलब नहीं था क्योंकि वो हिंदू थे, इसलिए उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर वो शादी को रजिस्टर किया, क्योंकि उनको पता था उनकी और उनकी एक्स वाइफ के रिलीजन अलग थे और उनकी खुशी के लिए भी और माता जी की खुशी के लिए भी निकाह किया। लेकिन उसके साथ स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर उन्होंने निकाह रजिस्टर, ये जो शादी है वो रजिस्टर भी की और उसके बाद डिवोर्स भी जो हुआ वो उसी एक्ट के अंडर हुआ।